अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे लोग जो है वो मैसेजेस करते रहते हैं अक्सर कि जी हम जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, किसी भी एजेंट के थ्रू करते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि जी उनकी एप्लीकेशन में क्या लगाया गया है। ख़ास तौर पे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो भी वीज़ाज ऑनलाइन होते हैं इसके हवाले से जो है बहुत ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है कि जी हमें नहीं पता चलता। वो लोग ही हमें बता देते हैं, कंसल्टेंट जिनके थ्रू हमने अप्लाई किया हुआ होता है वही कह देते हैं जी आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया और रिफ्यूज़ल लेटर भेज देते हैं, और हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारी एप्लीकेशन में क्या ऐसी चीज़ लगी है और क्या ऐसी चीज़ नहीं लगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अहम टिप्स जो है वो बताऊंगा कि आपने जो है वो ये काम लाजमी करना है ताकि आपको पता हो कि आपकी एप्लीकेशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या लगा है, किस वजह से आपका रिफ्यूज़ हुआ है या किस वजह से आपका वीज़ा लगा है। ये सारी मालूमात आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर एप्लीकेशंस का भी जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है आपकी करंट एप्लीकेशंस का। यानी जो आप अभी से एप्लीकेशन अपनी अप्लाई कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी आपने एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है, वीज़ा अप्लाई करने हैं, तो आपको प्रीवियस के हवाले से रिकॉर्ड भी देना पड़ता है। सारी मैसेज जो है वो ये आपसे पूछती हैं कि पहले आपको कहाँ का वीज़ा लगा था या कहाँ का रिफ्यूज़ हुआ था, और अगर आपके पास ही रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं तमाम तर वो टिप्स बताता हूँ जिसकी वजह से आप सिक्योर हो जाएंगे कि कल को आपने फ्यूचर में एप्लीकेशंस अपनी जमा करवानी है तो आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो सके। सबसे पहली चीज़ क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी अपनी होनी चाहिए। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट आपको ये कहता है कि जी हम ईमेल आईडी, हम कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे देंगे, यानी कि कंसल्टेंट अपना नंबर देगा, अपना ईमेल आईडी देगा, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ईमेल आईडी खास तौर पे आपकी अपनी होनी चाहिए कि कल को अगर आपको अपना अकाउंट रिकवर करना पड़े तो आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। कनाडा की एप्लीकेशंस में जब एक दफ़ा डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो वो दोबारा शो नहीं होते कि डॉक्यूमेंट सबमिट कौन से हुए हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि डॉक्यूमेंट सबमिट कौन से हुए हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जब वो सबमिट हो जाती है तो फिर आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड के डाउनलोड हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं होते हैं डाउनलोड। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपकी अपनी ईमेल आईडी लगी हुई है तो कल को अगर आपका कोई मसला भी बन जाता है आप उसको रिकवर कर सकते हैं। कंसल्टेंट्स अपनी ईमेल आईडी देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जो भी अपडेट आ रही होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड वो कंसल्टेंट के पास होती है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आ रहे होते हैं जिनका आज 2-2 साल पहले, 4-4 साल पहले किसी एजेंट के थ्रू जो है वीज़ा अप्लाई हुआ होता है या कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई हुआ होता है, और उनको ये नहीं पता होता कि उनके एप्लीकेशन के साथ हुआ क्या। या तो वो कंसल्टेंट भाग गया, या वो एजेंट भाग गया, या उनका ऑफिस बंद हो गया, या कोई भी मामला हो गए। अब वो नई एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हमने कनाडा अप्लाई करना, लेकिन आज से 3 साल पहले हमने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया था और हमें यही नहीं पता कि हमारे एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ था, वो अप्रूव हुई थी, वो रिफ्यूज़ हुई थी। या कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 5-5 साल का, 10-10 साल का बैन भी लगा हुआ है डिफरेंट कंट्री से, और उनको यही नहीं पता कि उनको ये बैन क्यों लगा था। तो जब तक आप अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो सकते, चाहे आप हमसे काम करवा रहे हैं, चाहे आप किसी और से काम करवा रहे हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपकी अपनी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के वीज़ाज डिफरेंट किस्म की एग्जीबिशंस पे जो है वो कर दिए जाते हैं कि जी इस एग्जीबिशन में आपने जाना है या ये वाला पर्पस आपने बताना है। तो ये इस तरह के वीज़ाज भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल होती है। तो इन सारे मामला से भी आपने बचना है। इन सारे मामला से अगर आप बचेंगे तो फिर आपकी जो है वो वीज़ा रेशो भी अच्छी रहेगी। और सबसे अहम चीज़, विदाउट डॉक्यूमेंट कोई भी वीज़ा नहीं होता। आपको मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिलेंगे, ख़ासतौर पे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करवाने वाले। वो आपको ये कहेंगे कि जी हम आपका अप्लाई करवा देंगे, डॉक्यूमेंट्स हम अपने लगा देंगे। अपने लगाने वाले डॉक्यूमेंट्स वाली कोई बात नहीं होती है। किसी भी तरह से आप किसी और के डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। आजकल ये भी एक बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है जी। कहा जाता है अगर आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, एफआरसी या ये बनवा के ले वीज़ा आपको मिल जाएगा, वीज़ा हम आपका अप्लाई कर देंगे। वो सिर्फ अप्लाई बराए अप्लाई होता है, ना ही आपकी अपनी स्टेटमेंट होती है, ना सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए,
अदरवाइज आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा और ये 100% आपकी रिफ्यूज़ल होगी, आपको 1% भी वीज़ा मिलने के चांस नहीं होंगे। और जो ये वाले कंसल्टेंट्स कहते हैं जी हम अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे, हम बनवा के दे देंगे, हम आपका सोर्स ऑफ इनकम हम अपनी तरफ से क्रिएट कर देंगे, आपको किसी जगह का एम्प्लॉयज़ शो कर देंगे, या हम आपको जो है वो किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे, हम आपको मैनेजर बना देंगे, ये सब झूठ है, ये सब स्कैम है। आपने इस स्कैम के अंदर नहीं आना। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अपने हैं जिनके ऊपर आपको वीज़ा मिल रहा है। अगर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको वीज़ा हरगिज़ नहीं मिलेगा। हम भी काम कर रहे हैं, अगर वीज़ा अप्रूव होते हैं हमारे सामने सारे पाकिस्तान को पता लगता है, रिफ्यूज़ल भी होती है, हर जगह पे होती है। किसी कंसल्टेंट के 100% वीज़ाज नहीं लग रहे होते, हर कंसल्टेंट की एक अपनी अपनी अलग से रेशो चल रही होती है, किसी की 70% है, किसी की 80% है, किसी की 90% है, 100% रेशो जो है वो किसी की भी नहीं होती। लेकिन आपने फिर भी अपनी हिफाजत खुद करनी है। वीज़ास के मामलात में जब भी वीज़ा अप्लाई करना है अपने हाथ से जाके करना है। कोई लोग आपको ये कह देंगे जी आप, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ वज़ीराबाद ऑफिस में मौजूद हूँ, एक साहब आए हुए थे जिनका कनाडा का वीज़ा लगा हुआ था, और वो कनाडा का वीज़ा जब लगा हुआ था तो वो एयरपोर्ट पे चले गए और एयरपोर्ट से उनको जो है वो FIA ने पकड़ लिया क्योंकि वो वीज़ा चाली था। जबकि उनकी एप्लीकेशन वो कहते हैं जी मैंने जाके जमा करवाई थी, और जो उनका एजेंट था उसने कहा जी कि आपकी अप्रूवल आ गई है, पासपोर्ट मुझे दे दें। अप्रूवल आने के बाद भी पासपोर्ट जाके VFS में खुद जमा करवाना होता है, रसीद भी खुद करना होता है। जब तक आप अपने हाथ से जो है वो कोई वीज़ा अप्लाई करके पासपोर्ट खुद अपने हाथ से नहीं रिसीव करेंगे तो कोई भी वीज़ा आपका जेन्युइन नहीं हो सकता। इस तरह के स्कैम्स, इस तरह के फ्रॉड से आपने लाजमी बचना है। आपने एप्लीकेशन खुद अप्लाई करनी है अपने हाथ से जाके, आप फाइल किसी से भी बनवा लें, सबमिशन करवाने के लिए खुद जाएं, पासपोर्ट रिसीव करने के लिए खुद जाएं। तमाम तर किस्म के स्कैम से, फ्रॉड से और इस तरह के झंझट से आप हमेशा के लिए बच जाएंगे जब सारी डिटेल्स आपकी अपनी होंगी। कंसल्टेंसी लेना, फाइल वगैरह बनवाना ये कोई इशू नहीं है, आप किसी से भी बनवा सकते हैं, लेकिन तमाम तर चीज़ें जेन्युइन होना और आपकी अपनी होना, और इस तरह के तमाम तर मामलात को जो है वो आपने अपने हाथ में रखना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आइंदा आप जो है वो अपनी किसी भी एप्लीकेशन में स्कैम या फ्रॉड से बच सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।